आपका जो टास्क है वो ये है, आपको एक डेटाबेस बनाना है। मैं स्टेप्स आपको जो बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। आपका जो कॉमन प्रोजेक्ट है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये ऐसा लिख लीजिएगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कर लीजिएगा इसको। जो स्टेप्स अभी तक मैंने परफॉर्म करके बताई, बिल्कुल आपको वैसे ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डीबी, राइट। तो किस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है, स्टूडेंट डीबी नाम से। स्टेप नंबर 2, क्रिएट स्टूडेंट एंड यूजर्स टेबल इन स्टूडेंट डीबी। तो आपको इस स्टूडेंट डीपी के अंदर दो टेबल बनाना है। सो टेबल कुछ इस प्रकार होगी, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली टेबल होगी स्टूडेंट, जैसे मैंने एम्प्लॉय बनाया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर, जो कि आप एज अ प्राइमरी की भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट का नाम। तीसरा, स्टूडेंट का एड्रेस। स्टूडेंट की ब्रांच। और स्टूडेंट का कॉलेज। स्टूडेंट का सेमेस्टर। अब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, आप चाहें तो सब्जेक्ट कोड यूज कर सकते हैं। मैं पेपर ऐसा लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, 4 सब्जेक्ट भी ले लीजिएगा। और उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टूडेंट और स्टेटस, दैट इज पास और फेल। तो इतने कॉलम आपको और एक और कॉलम ले लीजिएगा, जेंडर। राइट, तो इतने कॉलम आपको इस टेबल में लेना है, स्टूडेंट टेबल में। जब आप डेटा इंसर्ट करें तभी आपको उस स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 सब्जेक्ट मार्क्स एंड स्टेटस इज पास और फेल। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे।
इस नाम से टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये आपकी पहली टेबल हुई स्टूडेंट। दूसरी टेबल आप बनाएंगे यूजर्स। तो यूजर्स जैसे अभी हमने बनाया उसी प्रकार भी आप बना सकते हैं। यूजर्स, तो यूजर्स में सबसे पहली चीज यूआईडी, यूजर नेम, या यूजर नेम के प्लेस पे अभी पहले लिख लीजिएगा नेम एंड यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी लिख लीजिएगा। इसमें एक कॉलम और ऐड कर लीजिएगा एड्रेस। राइट। तो ये दो टेबल आपको अपने प्रोजेक्ट में बनाने हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितने टेबल होंगे उतनी ही आप बीन क्लास बनाओगे, और जितनी बीन क्लास होंगी उतने ही आपके क्या होंगे डीओ। तो ये स्टेप नंबर 2 आपकी कंप्लीट हुई। सो स्टेप नंबर 3 आप लिख लीजिएगा कि सर ये डेटाबेस वाला पार्ट हो गया। क्रिएट प्रोजेक्ट यूजिंग नेटबीन्स आईडी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। राइट। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टेप नंबर 4 इज क्रिएट 3 पैकेज। फर्स्ट कैसा लिख लीजिएगा क्रिएट 4 पैकेज, जैसे मैंने मेरे प्रोजेक्ट में क्रिएट किए हैं। आप देखिएगा यहाँ पर form.tnp.bean, form.tnp.do, form.tnp. प्रोजेक्ट यूआई, form.tnp.utility। ये यूआई मैंने सिर्फ आपको समझाया था कि किस प्रकार आप स्विंग में यूजर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप डिक्टेक्टो सेम यहाँ पर कितने पैकेज बनाइएगा 4। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके अंदर आप जो है 3 पैकेज बनाएंगे। पहला कि सर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा com.sis.bean। जितनी भी बीन होंगी वो सारे आप किसी पैकेज में बनाएगा। दूसरा फिर com.sis.do, इसके बाद लास्ट में com.sis.utility, जो कनेक्टिविटी वाला कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 3 पैकेज हो गए। अब इन पैकेज में आपको क्या करना है, 2 बीन क्लास बनाना है। पहला हो जाएगा कि सर स्टूडेंट बीन, दूसरी क्लास हो जाएगी यूजर्स बीन। अब स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड ऑपरेशंस आप डीओ में लिखेंगे स्टूडेंट डीओ। अब स्टूडेंट डीओ में जो ऑपरेशंस हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अभी मैं बता दूंगा आपको कि स्टूडेंट डीओ में कौन कौन से ऑपरेशन लिखना है। अभी मैं सिर्फ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। दूसरा यूजर्स डीओ, और com.sys.utility में आप क्लास बना लीजिएगा कनेक्शन पुल। चाहे तो हमने जो प्रोजेक्ट में यूज़ किया आप उसको एज एट इज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया किस नाम से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें आपको इस तरीके से ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या करना है रेडी।
और सॉरी, एक पैकेज और बना लीजिएगा यूआई वाला, ऐसा फॉर्म डॉट SIS डॉट प्रोजेक्ट यूआई। ठीक, तो इसमें जो भी फॉर्म बनाएंगे वो सारा का सारा आपको इसके अंदर यहाँ पर बनाना रहेगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 कि सर हम स्टूडेंट डीओ में कौन कौन से ऑपरेशंस बनाए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑपरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स डीओ, फर्स्ट कि सर एड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। यहाँ पर एड स्टूडेंट भी क्या लेगा, स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट, राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। एड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। डिलीट के लिए आपको सिर्फ इंटीजर में एनरोल सॉरी स्ट्रिंग में एनरोलमेंट नंबर पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एनरोल। यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखना। जावा में जितने भी प्री डिफाइंड मेथड है, मेथड के नाम लोअर के आप कैमल केस में लिखे जाते हैं, इसलिए आप प्रोजेक्ट में जो भी मेथड यूज करेंगे उसको कैमल केस में लिखेंगे। एंड फाइंड ऑल स्टूडेंट एंड फाइंड बाय एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आप पास कर दीजिएगा यहाँ पर स्ट्रिंग में, उसके बेसिस पे आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आपने कौन कौन से कॉलम लिए हैं स्टूडेंट टेबल में। सो आप यहाँ पर लिखिएगा कि सर फाइंड बाय सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज आपको, तो यहाँ पर इंटीजर में आप सेमेस्टर क्या कर दीजिएगा पास। एंड फाइंड बाय सब्जेक्ट, तो आप स्ट्रिंग में सब्जेक्ट का नाम पास कर दीजिएगा। फाइंड बाय स्टेटस, स्टेटस मीन्स पास और फेल, पास और फेल। आप यहाँ पर स्ट्रिंग में पास करेंगे पास या फिर फेल, तो आपको फेल या पास स्टूडेंट का डेटा क्या कर देगा, रिटर्न। ऐसे ही फाइंड बाय टॉप 10 स्टूडेंट, राइट। सो इसके अलावा आप यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड बाय कॉलेज एंड फाइंड बाय ब्रांच। फाइंड बाय कॉलेज, स्ट्रिंग में आप कॉलेज पास कर दीजिएगा। एंड फाइंड बाय ब्रांच, तो स्ट्रिंग में आपने क्या पास कर दिया, ब्रांच। एक और मेथड बना लीजिएगा कि सर फाइंड बाय ब्रांच एंड कॉलेज। तो इस प्रकार आपको ये स्पेशल ऑपरेशन किसमें बनाना है, स्टूडेंट डीओ में। ऐसे ही आप स्टेप नंबर 6 लिख लीजिएगा कि सर ऑपरेशन ऑफ यूजर्स डीओ। तो यूजर्स डीओ में ज़्यादा कुछ नहीं, पहला रजिस्ट्रेशन, कैसा लिख लीजिएगा, रजिस्टर, लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन चेक, फॉरगॉट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। जो अभी मैंने इस प्रोजेक्ट में जो ऑपरेशन बनाए वही आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका बैक एंड वाला। अब आपको फॉर्म बनाना है, राइट। सो मैं आपको सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ कि फ्लो में आप जो अभी हमने रिसेंटली यूज किया था, तो इसमें भी आप जब प्रोजेक्ट को रन करें तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो आपका स्प्लैश स्क्रीन,
ये जे पैनल लेना है। आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस स्क्रीन। उसके बाद प्लेस स्क्रीन कंप्लीट होने के बाद आपको कौन सा पैनल ओपन रन करना है? लॉगिन पैनल। लॉगिन पैनल जब आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने करेक्ट एंटर किया, तो जो आप होम नाम से एक फ्रेम बनाएंगे वो आपकी क्या होगी? एग्जीक्यूट। चाहे तो आप उसे स्टूडेंट होम नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट होम है वो आप जे फ्रेम बनाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? जे पैनल। दिस इज स्टूडेंट होम, राइट। अब इस स्टूडेंट होम में पहले मीनू बार आप बना लीजिएगा। मीनू बार में आप क्या क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद यूजर्स, और फाइनली रिपोर्ट्स, जो अभी मैंने एक्स्ट्रा ऑपरेशन बनाए वो सारे। सो स्टूडेंट में आपको बेसिकली 5 ही ऑप्शंस रखना है, जैसे कि सर एड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, फाइंड ऑल, और फाइंड बाय एनरोल, राइट। तो ये आपका एक मेनू कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब ये सब मेनू हो गएंगे ना, ऐड अपडेट डिलीट, ये उतने फॉर्म बनाएंगे और उन्हीं फॉर्म को आप क्या कर देंगे? फाइनली लिंक। ऐसे ही आपको यूजर्स वाले मॉड्यूल में आप देखेंगे। यूजर्स मॉड्यूल में क्या होगा कि सर रजिस्टर, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। तो ये आपका दूसरा मीनू कंप्लीट हो जाएगा यूजर। जैसा मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट में बताया, वैसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। और एज योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप अपने से भी कुछ मीनू ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतने, मिनिमम इतने ऑपरेशंस तो आपको करना ही। उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट रिपोर्ट्स में जाइएगा, तो रिपोर्ट्स में अभी जो स्टूडेंट डीओ में मैंने ऑपरेशन बताए, उतने ही ऑपरेशंस आपको फाइंड ऑल के बाद ये जितने भी ऑपरेशंस हैं वहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा? नंबरिंग हटा दीजिएगा। इतने ही मीनू आपको रिपोर्ट्स में रखना है। ठीक, यहाँ से ये पैरामीटर हटा दीजिएगा। तो ये वो मीनू है जो आप रिपोर्ट्स में क्या करने वाले हैं? यूज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको जो टास्क बताया वो समझ में आया होगा। और फाइनली ये आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा जो आपको बनाना है, राइट। ये जो टास्क मैंने आपको बताया, मैं मैन्युअली भी आपका चेक करूंगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक, इसमें आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मिनिमम सच कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये आपका हो जाएगा टास्क, जो मैं आपको गूगल क्लासरूम पर भी शेयर कर दूंगा।